So in today's class, we will be starting from the topic functions. So first of all, I would like to tell you the definition of function. You may write. So it is a process which takes input, processes it, and gives output, keeping in mind that input must not repeat and set of input values must completely be utilized. For suppose we have a function from item to price. So basically item is the input or price is the output. So for suppose item है हमारे पास टॉफी, बिस्किट और for suppose jelly, bread. So for suppose टॉफी जो है वो 5 रुपीज़ की है, बिस्किट 10 रुपीज़ का है, जेली 5 की है और ब्रेड जो है वो 40 की है. सो हमारे पास जो टॉफी इनपुट है उसका जो आउटपुट है वो 5 है, जो बिस्किट इनपुट है उसका जो आउटपुट है वो 10 है, जो जेली इनपुट है उसका आउटपुट 5 है, जो ब्रेड इनपुट है उसका जो आउटपुट है वो 40 है. फॉर सपोज हमारे पास जो आइटम्स का सेट था वो था टॉफी, बिस्किट, जेली, ब्रेड, एग्स. तो बताएं मुझे क्या इनपुट का जो सेट है वो पूरा का पूरा इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ. सो यहाँ पर एग्स जो है वो हमने इस्तेमाल नहीं किया, एग्स हमने यूज़ नहीं किया. सो इनपुट पूरा का पूरा यूज़ नहीं हुआ, जबकि फंक्शन की रिक्वायरमेंट है कि इनपुट वैल्यूज मस्ट कंप्लीटली बी यूटिलाइज्ड. इसलिए क्या ये बात क्लियर हो गई? अच्छा जी. फॉर सपोज अब अगर मैं यहाँ पर एक्स का किस्सा ही ख़त्म कर दूँ तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेट है वो पूरा का पूरा यूज़ हो रहा है. जब पूरा का पूरा यूज़ हो रहा है तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये फंक्शन कहलाएगा. सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिस्ट को अगर मैं पलट के लिखूं, फॉर सपोज मैं कहूँ कि मेरा जो फंक्शन है वो उल्टा कर दिया मैंने कि अब मैं प्राइस से आइटम कर रहा हूँ. तो जनाब अगर मेरे पास डिफरेंट प्राइसेस हैं, 5 की एक प्राइस है, 10 की एक प्राइस है, 40 की एक प्राइस है, जबकि मेरे पास जो आइटम है वो है टॉफ़ी, बिस्किट, जेली और ब्रेड. सो अब यहाँ पर हमें गिवन है कि भाई 5 जो है वो टॉफ़ी भी है,
और जेली भी है। तो अब मुझे बताएं कि हमारा जो इनपुट है वो प्राइस है, क्या वो पूरा यूज हो रहा है? बिल्कुल यूज हो रहा है। सारे के सारे एलिमेंट्स यूज कर लिए हमने। 5 भी यूज हो गया, 10 भी यूज हो गया, 40 भी यूज हो गया। लेकिन अब अगर आप गौर से पढ़ें ये वाला जुमला, इनपुट मस्ट नॉट रिपीट, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दुकानदार से आपने पूछा हाँ भाई 5 रुपए की क्या चीज़ है, तो अब वो एक जवाब नहीं देगा आपको, वो आपको दो जवाब देगा। भाईजान 5 रुपए की टॉफ़ी भी है, 5 रुपए की जेली भी है। तो अब मुझे बताएं, जब आपने इनपुट दिया 5 रुपए, तो आउटपुट एक आ रहा है या एक से ज़्यादा आ रहे हैं? एक से ज़्यादा आ रहे हैं। नहीं बेटा, एक से ज़्यादा आ रहे हैं। कि 5 इनपुट पे टॉफ़ी का भी आउटपुट आ रहा है और 5 इनपुट पे जेली का भी आउटपुट आ रहा है। तो जब एक से ज़्यादा आउटपुट आ रहे हैं तो हम कहेंगे इसको इनपुट रिपीट हो रहा है। इनपुट रिपीट हो रहा है क्योंकि जब तुम पूछोगे कि 5 रुपीज़ का क्या है, तो ये तुमने इनपुट दिया, लेकिन आउटपुट जो आ रहा है वो टॉफ़ी भी आ रहा है और जेली भी आ रहा है। तो एक इनपुट पे एक से ज़्यादा जब आउटपुट आएंगे तो वी कैन से कि इनपुट जो है वो रिपीट हो रहा है। कि 5 जो है वो टॉफ़ी के साथ भी अपना पेयर बना रहा है और 5 जो है वो अपना जेली के साथ भी पेयर बना रहा है। तो एक से ज़्यादा पेयरिंग अलाउ नहीं है एक इनपुट को। तो 5 इनपुट पे पेयरिंग दो के साथ हो गई, टॉफ़ी के साथ भी और जेली के साथ भी। अच्छा जी, अब आपको पता होना चाहिए कि जनाब डोमेन क्या चीज़ होती है। देखो बेटा, डोमेन जो है वो हम कहते हैं इनपुट सेट ऑफ इनपुट्स को, और जनाब एक्स को भी कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ ग्राफ को भी कहते हैं डोमेन। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होता है, द इनपुट्स गिविंग output other than real number that is iota और इन्फिनिटी। आयोटा क्या होता है, इन्फिनिटी क्या होता है, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। So the input given output other than real number, that is iota or infinity, should be excluded from the domain। मिसाल के तौर पे भाई गन्ने की मशीन है। अब आपको पता है कि गन्ने की मशीन में जो है वो गन्ना जाएगा और दूसरी जानिब से जो है वो गन्ने का जूस निकलेगा। तो आपको ये पता है कि गन्ना जो वो इनपुट है। अब कोई ख़राब गन्ना है या उसके ऊपर कोई कीड़ा लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको आप प्रोसेस ही नहीं कराएंगे। तो इस ब्लू से लिखे हुए जुमले में भी यही लिखा हुआ है कि आपके पास कभी भी जो इनपुट है, अगर उस पर आउटपुट अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है, आयोटा और इन्फिनिटी अनडिफाइंड वैल्यूज है, अगर ये अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है तो आप उसको डोमेन में से ही एक्सक्लूड कर दीजिए। ठीक है, ये डोमेन क्या होता है वक्त के साथ आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। ठीक है, डोमेन को सेट ऑफ कंटिन्यूअस पॉइंट्स भी कहते हैं। रेंज क्या चीज़ है जनाब? रेंज कहलाता है सेट ऑफ आउटपुट्स, इसको वाई भी कहते हैं, और इसको वर्टिकल
पार्ट ऑफ ग्राफ भी कहते हैं। सो मिसाल के तौर पे अगर आपके सामने मैं एक अदद रैंडम ग्राफ बनाऊं कि जनाब, तो जनाब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हिस्सा इसका डोमेन है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हिस्सा इसकी रेंज है। तो y पे मैक्सिमम और y पे मिनिमम देखेंगे तो वो उसकी रेंज है, और x पे मैक्सिमम और x पे मिनिमम देखेंगे तो वो उसकी डोमेन है। जी, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। अगर हमारे पास जो रिलेशन है उसमें x और y, इसका क्या किरदार है। देखिए, हमारे पास तीन किस्म की रिलेशन होती हैं। तो जनाब, एक होती है हमारे पास 1-to-1 रिलेशन, एक होती है जनाब 1-to-many रिलेशन, और जनाब एक होती है मैनी टू वन रिलेशन। देखिए, 1-to-1 रिलेशन का मतलब है कि x जिसको हम इनपुट और y जिसको हम आउटपुट कहते हैं, मैं मेंशन भी कर दूं यहाँ पर कि x जो है वो बेसिकली इनपुट है और y जो बेसिकली आउटपुट है। बात हो रही है रिलेशंस की, और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं। तो जनाब 1-to-1 का मतलब है कि x जो है वो रिपीट नहीं करता है, मतलब इनपुट रिपीट नहीं करता है, और आउटपुट भी रिपीट नहीं करता है। तो इसको हम 1-to-1 रिलेशन कहते हैं। मैं एग्जांपल भी दे दूंगा आपको। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक R1 रिलेशन है 1B 2C 3A। इतना तो आपको पता है कि जनाब ये X है, मतलब ये इनपुट है, ये रिपीट नहीं हो रहा। ये Y है, ये आउटपुट है, ये भी रिपीट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब R1 जो है वो 1-to-1 रिलेशन है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो 1-to-1 में क्योंकि इनपुट रिपीट नहीं हो रहा, तो इसीलिए ये फंक्शन कहलाएगा। 1-to-many में x रिपीट करता है, जबकि y जो है में रिपीट बल्कि नहीं,
सो जनाब y जो है वो डज नॉट रिपीट होगा। एग्जाम्पल पे हमने ली एक R2 रिलेशन, मैंने कहा भाई 1A 1C 2B। तो अब आप देख सकते हैं कि जो x है, जो इनपुट है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन आउटपुट रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं वन टू मैनी। जब इनपुट रिपीट होता है तो उसको हम वन टू मैनी कहते हैं, और क्योंकि इनपुट रिपीट हो रहा है तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। मैनी टू वन में x रिपीट नहीं करता है और y जो है वो रिपीट करता है। अच्छा, यहाँ पर आप भले लिख लें मे रिपीट, ताल्लुक नहीं उसका। तो जनाब एक रिलेशन देखते हैं। हमने कहा भाई 1B 2B 3A। तो अब आप देखें जो y है उसमें रिपीटेशन आ रही है। तो जब y में रिपीटेशन आती है तो इसको हम कहते हैं मैनी टू वन, और ये फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन कब नहीं होता? जब x रिपीट करता है, जब इनपुट रिपीट करता है। जब इनपुट रिपीट करेगा तो फंक्शन नहीं होगा, अदरवाइज दोनों सूरतों में फंक्शन कहलाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक और बात याद रखें कि x को प्री इमेज और y को इमेज भी कहते हैं, तो ये नाम से आपको पता होना चाहिए। So these are the basics of the functions. So we will be continuing in the next class.